Hello everyone, welcome to your English class. This is Nidhi, your English teacher. Our today's topic is future continuous tense. So, what is future continuous tense? The future continuous tense is used to express action that a particular moment in the future. However, the action will not have finished at the moment. फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? इसमें कोई एक्शन होगा, वो फ्यूचर में होगा और वो रनिंग में होगा। जैसे वह खाना खा रहा होगा, इस टाइप से, और वह जा रहा होगा। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। और इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? शैल बी और विल बी। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको अच्छी तरह से समझ में आ सके। फर्स्ट एग्जाम्पल है इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। अब इस टाइम पे कल बारिश हो रही होगी। तो इस टाइप के सेंटेंस हम इस टेंस में बनाएंगे कि जब कोई काम फ्यूचर में होगा और वो मूवमेंट करता हुआ होगा, कि जैसे बारिश हो रही होगी। ऐसे ही विल बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक। इस टाइम पे नेक्स्ट वीक में वो अपने फ्रेंड के घर विज़िट कर रहा होगा। ऐसे ही शी विल बी वॉचिंग टीवी। अब वो टीवी देख रही होगी। दिस टाइम टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। इस टाइम पर कल हम अपने प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे। दे विल बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर। वे एक दूसरे को लेटर लिख रहे होंगे। मतलब इसमें ऐसे कार्य होते हैं जो कि हुए नहीं हैं बल्कि होने वाले हैं। ये काम फ्यूचर में होंगे। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर बी। विल और बी के बीच में हमको नॉट का यूज़ लेना है और बाकी का सेंटेंस हमारा वैसे ही चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। Let's read some more examples. Our first example is he will not be visiting his friends this time next week. अब will not को हम want पे लिख सकते हैं। ऐसे ही she will not be watching TV. वह टीवी नहीं देख रही होगी। This time tomorrow we will not be working on our project. They will not be writing letter to each other. तो इस टाइप से हम विल नॉट बी का यूज़ लेकर नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ये कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। क्या इस टाइम कल बारिश हो रही होगी? नेक्स्ट, विल ही बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक। This time tomorrow will we be working on our project? Will they be writing letter to each other? अब इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हम बी को लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इससे ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर हमको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम स्टार्टिंग में ही विल नॉट या शैल नॉट का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा विल नॉट, शैल नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी वर्ब में और ऑब्जेक्ट। जैसे विल नॉट इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। विल नॉट ही बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ऐसे ही दिस टाइम टुमारो वॉन्ट वी बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। वॉन्ट दे बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर। तो इस टाइप से हम वॉन्ट या विल नॉट आगे की तरफ लिखेंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे।
इसका क्या मतलब हुआ? विल नॉट इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो? कल क्या इस टाइम बारिश नहीं हो रही होगी? तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था, ये यहीं फिनिश होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा और आप उसे ईज़िली देख सकते हैं।